देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक इस वक्त बड़ी खबर में स्कूलों के लिहाज से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाला हूं, जरा इसको ध्यान से देखें। स्कूल के लिहाज से इस वक्त की एक बड़ी खबर, चौथी ब्रेकिंग ये है, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव संभव। कोरोना के कारण अब सिलेबस में हो सकती है कमी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री की HRD मंत्रालय को सुझाव। मनीष सिसोदिया ने 30% सिलेबस कम करने को कहा। और आपको बताना चाहूंगा कि पहले ही होम मिनिस्ट्री कह चुकी है कि अनलॉक के फेज 2 के बाद राज्य सरकारों से हम बातचीत करेंगे और फिर यह फैसला करेंगे। और इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि यह बहुत बड़ी खबर है खासकर, और मैं सीधे यहां पर चलूंगा क्योंकि पुष्पेश जी एकेडमिशियन भी है। पुष्पेश जी हमारे साथ हैं। पुष्पेश सर, स्कूल की अगर बात की जाए, एक और इसके बाद मेरे साथ जो एक और इकोनॉमिस्ट है वो प्लीज तैयार रहिएगा सर। स्कूल की अगर बात की जाए तो सबसे अलार्मिंग कॉल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इजराइल में स्कूल खोले तुरंत बंद कर दिए, ब्रिटेन में पहले दिन ही बंद कर दिए, फ्रांस में स्कूल खोलने के तुरंत बाद उन्होंने देखा कोरोना पीक कर रहा है, बंद कर दिए, साउथ कोरिया में खोले और बंद कर दिए। क्या अभी स्कूलों के बारे में चर्चा भी करना जरूरी है, क्योंकि ये निपट तो पा नहीं रहे कोरोना के केसेस से? पुष्पेश जी, यदि एक बार लोगों के बच्चे, हम लोगों के नाती नतनी, पोत्र पोतियां क्या गिनी पिग्स हैं जिन्हें हम स्कूल में भेजें? सांसद तो संसद में आकर प्रकट होने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं वो वर्चुअल जजमेंट कर रहे हैं, और जो लड़कों को भेजा जाए इम्तहान देने के लिए बोर्ड के, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये अपील की है कि जो इंडियन स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है वो अपने इम्तहानों को स्थगित करे या आंतरिक अंकों के प्रीबोर्ड के आधार पर लोगों को प्रमोट करे। और इस पे जो हट पाले हुए हैं ICSE बोर्ड के सचिव और CEO, वो मूर्खतापूर्ण ही मुझे लगता है। यदि एक राज्य कहता है कि हम इस संकट के कारण, जो दिल्ली से भी बुरी हालत में झेल रहा है महाराष्ट्र, हम ये इम्तहान नहीं होने दे सकते हैं, तो वो अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा का अखिल भारत का मुखौटा कहाँ बचा रहेगा? मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। ये HRD मिनिस्टर शायद बात कह चुके हैं और पता नहीं क्यों राज्यों के दबाव के कारण वो अपने मन की बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल में निशंक साहब ने बात साफ कही थी कि आदमी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस आपातकाल जैसी स्थिति में इस सत्र को स्थगित माना जाए, इसको 0 सेमेस्टर माना जाए, लोगों को इंटरनली प्रमोट किया जाए, और यदि जरूरत हो तो आज किसको इस अंकों के आधार पर IIT पे दाखिला मिलता है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है, UPSC की प्रवेश परीक्षा में वो प्रिलिमिनरी में पास होता है, हर जगह तो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। यदि यही होना है तो एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की जाए, और ये बोर्ड, कभी बिहार का बोर्ड, कभी उत्तर प्रदेश का बोर्ड, कभी उत्तराखंड का बोर्ड, कभी तमिलनाडु का बोर्ड, कभी नीट की परीक्षा, कभी JIT की परीक्षा, ये सारी परीक्षाओं से निजात पाने की जरूरत है। और खासकर जो CBSE का बोर्ड है और जो ICSE का बोर्ड है, उनके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है कि वो अपने को किस जाति व्यवस्था में ब्राह्मण और सुपर ब्राह्मण समझते हैं, कि उनके विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे बच्चों से बेहतर हैं। और मुझे लगता है इन बातों पर चर्चा आज होना जरूरी है, और ये कोरोना का बड़ा अच्छा असर होगा यदि इस बहाने इस देश में समतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर की। और जहां तक पाठ्यक्रम की आपने बात की, सिसोदिया जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। मुझे कभी कभी कामना होती है कि उन जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री दिल्ली का होता तो हम ये दुर्दिन NCR वाले नहीं देख रहे होते। उन्होंने बहुत अच्छे सुधार किए थे दिल्ली के स्कूलों में, और मुझे लगता है कि वो जो 30% के पाठ्यक्रम की बात उन्होंने की है, ये इसके पहले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री निशंक भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल में इसके बारे में एक आम सहमति बनाने की जरूरत है। पॉइंट नोटेड सर। ठीक है सर, पॉइंट नोटेड। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।